कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है क्षेत्रमिति अंग्रेजी में मेंसुरेशन की अभ्यास 12 बी के सभी प्रश्नों को आज इस कक्षा में हल करेंगे। अभ्यास 12 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर आकृति 12.10 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में एक बड़ा आयत है, एक छोटा आयत है। छोटा आयत अंदर है, बड़ा आयत बाहर है। तो इस अंदर वाले छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको बतानी है। बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रश्न में हमको दी गई है। देखिए, बाहर वाले आयत की जो लंबाई है वह 30 मीटर है। अब हमको अंदर वाले आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये अंदर की तरफ जो ये चौड़ाई है, जो ये खाली हिस्सा है, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। 2 मीटर इधर से है, तो बड़े वाले आयत की लंबाई में से 2 मीटर इधर से कम करेंगे, 2 मीटर इधर से, तो हमको छोटे वाले आयत की लंबाई मिल जाएगी। तो लिखते हैं अंदर वाले आयत की लंबाई। तो अंदर वाले आयत की लंबाई निकालने के लिए बाहर वाले आयत की लंबाई 30 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 2 मीटर इधर से और 2 मीटर उधर से, तो कुल 4 मीटर माइनस करेंगे। तो 30 मीटर में से 4 मीटर माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 26 मीटर। तो अंदर वाले आयत की जो लंबाई आ गई है वह है 26 मीटर। अब हम अंदर वाले आयत की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अंदर वाले आयत की चौड़ाई। देखिए, बाहर वाले आयत की जो चौड़ाई है वह 20 मीटर है। अब इस 20 मीटर में से हम 2 मीटर ये ऊपर से कम कर देंगे और 2 मीटर नीचे से कम कर देंगे, तो अंदर वाले आयत की चौड़ाई हमको मिल जाएगी। तो 20 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 2 और 2 4 मीटर, तो 4 मीटर माइनस करने के बाद हमको चौड़ाई मिल जाएगी 16 मीटर। तो अंदर वाले आयत की जो लंबाई है वह 26 मीटर है, अंदर वाले आयत की चौड़ाई है 16 मीटर। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। आकृति 12.11 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस बार हमको प्रश्न में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई तो दी गई है, और ये जो खाली जगह है बाहर, इसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर है। ये 3 मीटर है, चारों ओर जो जगह छुटी हुई है इसकी चौड़ाई है 3 मीटर। अब बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो लिखते हैं बाहर वाले आयत की लंबाई। तो बाहर वाले आयत की लंबाई हो जाएगी, देखिए अंदर वाले आयत की जो लंबाई है वह है 25 मीटर। अब 2 मीटर चौड़ी ये खाली जगह है, 2 मीटर खाली जगह इधर है, तो 25 मीटर में 2 नहीं, ये 3 मीटर चौड़ी है। ये खाली जगह जो है 3 मीटर है, तो 25 तो ये अंदर वाले आयत की लंबाई हो गई, और 3 मीटर इधर से खाली जगह है और 3 मीटर चौड़ाई की इधर खाली जगह है, तो 25 में 3 और 3 ये 6 मीटर और जोड़ देंगे, तो बाहर वाले आयत की हमको लंबाई मिल जाएगी। तो यहां पर लिखते हैं 25 मीटर में हम जोड़ लेंगे 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से, ये खाली जगह कुल 6 मीटर चौड़ी है, तो 6 मीटर जोड़ने के बाद हमको लंबाई मिल जाएगी 25 और 6 हो जाएंगे 31 मीटर। तो बाहर वाले आयत की जो लंबाई है वह है 31 मीटर। अब इसी प्रकार हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। बाहर वाले आयत की चौड़ाई। बाहर वाले आयत की चौड़ाई। अब देखिए बाहर वाले आयत की जो चौड़ाई होगी, अंदर वाले आयत की चौड़ाई है 15 मीटर, ये 15 मीटर है। 3 मीटर चौड़ी जगह ये है नीचे और 3 मीटर चौड़ी जगह ऊपर है। तो बाहर वाले आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अंदर वाले आयत की चौड़ाई 15 मीटर में 3 मीटर और 3 मीटर ये 6 मीटर और जोड़ लेंगे हम, तो ये 15 मीटर में जुड़ जाएगा 6 मीटर, तो 15 और 6 हो जाएंगे 21 मीटर। तो बाहर वाले आयत की जो चौड़ाई है वह आ गई है 21 मीटर। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है एक होल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए प्रश्न में हमसे कहा है कि एक होल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। अब इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर पहले हमको एक रफ चित्र बनाना है और संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए जैसे ये फर्श है, ये कमरे का फर्श है जिसकी लंबाई हमको प्रश्न में दी गई है 20 मीटर। 20 मीटर इसकी लंबाई है और 8 मीटर इस फर्श की चौड़ाई है। अब इस फर्श के चारों ओर संगमरमर पत्थर लगा हुआ है और जिसकी चौड़ाई है, इस फर्श के चारों ओर दीवार पर लगा हुआ है संगमरमर, और 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है इस फर्श के चारों ओर दीवार पर। तो जैसे ये दीवार पर 2 मीटर की चौड़ाई का एक संगमरमर लगा हुआ है इस फर्श के चारों ओर दीवार पर। 2 मीटर इधर होगा और 2 मीटर चौड़ाई का इधर, और 2 ही मीटर चौड़ाई का चारों ओर लगा हुआ है, 2-2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो एक ये तो ये 2-2 मीटर चौड़ाई का हमने यहां पर एक आयत और बना लिया है इस फर्श के चारों ओर। ये बीच में कमरे का फर्श है, फर्श की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। अब दीवारों पर 2-2 मीटर चौड़ाई का एक संगमरमर पत्थर लगा हुआ है। हमको उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जिसमें संगमरमर पत्थर फर्श में संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो देखिए ये जो भाग है, यहां पर ये जो भाग है इसमें संगमरमर लगा हुआ है, बीच में ये फर्श है और ये दीवार पर 2-2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये हमको बताना है ये जगह कितनी है। ये जगह हमको बतानी है जो हरे रंग से यहां पर भरी हुई है, जिसमें संगमरमर पत्थर लगा हुआ है 2-2 मीटर चौड़ाई का चारों तरफ, इस फर्श के चारों तरफ। अब ये जगह हमको बतानी है कितनी होगी। तो इस जगह का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, इस बड़े आयत की जगह में से इस छोटे आयत की जगह हम माइनस कर देंगे। तो बीच में हमको ये जगह मिल जाएगी जहां पर संगमरमर पत्थर लगा हुआ है। तो लिखते हैं संगमरमर संगमरमर लगे संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए छोटे आयत की जो लंबाई है वह 20 मीटर और 8 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब बड़े आयत की लंबाई अगर हम पता करें तो बड़े आयत की जो लंबाई होगी छोटे आयत की लंबाई में, देखिए 2 मीटर इधर से खाली जगह जुड़ जाएगी और 2 मीटर इधर से जुड़ जाएगी। तो 20 और 4 जुड़कर हो जाएगा ये 24 मीटर। तो बड़े आयत की जो लंबाई है वह 24 मीटर हो जाएगी। अब बड़े आयत की लंबाई लिखते हैं। तो बड़े आयत की जो लंबाई होगी, देखिए बड़े आयत की चौड़ाई, छोटे आयत की चौड़ाई 8 मीटर है। अब बड़े आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए 2 मीटर चौड़ाई ऊपर बढ़ गई और 2 मीटर चौड़ाई नीचे बढ़ गई। तो 2 और 2 4 और 8 ये, तो 8 में हम जोड़ लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। तो बड़े आयत की लंबाई है 24 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। अब हम बड़े आयत का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बड़े आयत की लंबाई है 24 मीटर और गुणा चौड़ाई है बड़े आयत की 12 मीटर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। अब छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई है 20 मीटर और गुणा चौड़ाई है 8 मीटर। अब ये 12 और 24 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 हो जाएंगे 28। मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो ये वर्ग मीटर आ गया, बीच में माइनस। 8 दूनी 16 और 1 0, मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो ये हो गया वर्ग मीटर। अब इनको घटा लेते हैं, 8 में से 0 घटाएंगे 8,
8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाने पर 1, तो 128 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है उस जगह का जहां पर संगमरमर पत्थर लगा हुआ है। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, 128 वर्ग मीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 20 मीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। एक वर्गाकार बगीचा है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है और बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वर्गाकार बगीचा है, जैसे हम बना लेते हैं एक वर्ग के आकार का बगीचा, ये वर्गाकार बगीचा हमने बना लिया है और इसके चारों ओर 20 मीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है। अब इसके चारों ओर एक मार्ग है जो 50 मीटर चौड़ाई का है, चारों ओर मार्ग है। ये हमने एक मार्ग बना लिया है इस बगीचे के चारों ओर। इसकी चौड़ाई प्रश्न में दी गई है 50 सेंटीमीटर। इस मार्ग की चौड़ाई है चारों ओर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में कहा गया है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, जो इस बगीचे की लंबाई है मार्ग सहित, बगीचा और प्लस ये चारों ओर का मार्ग जोड़ने के बाद जो इसकी लंबाई हो जाएगी, ये प्रश्न में दी गई है 51 मीटर दी गई है। 51 मीटर मार्ग सहित बगीचे की जो लंबाई है वह 51 मीटर है। ये चौड़ाई इसकी हो जाएगी 51 मीटर। ये चारों ओर से 51 मीटर चौड़ाई है इस बगीचे की। अब हमको इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बगीचे का ये अंदर वाला जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है जो पीले रंग से है। ये बगीचा है और इस बगीचे के चारों ओर ये 50-50 सेंटीमीटर का रास्ता है। ठीक है, मार्ग है, रास्ता। और इस मार्ग सहित इस बगीचे की जो टोटल लंबाई हो जाएगी वह 51 मीटर है। अब इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको अगर बगीचे की चौड़ाई पता चल जाए या इसकी एक भुजा की लंबाई पता चल जाए, वर्ग बगीचा जो है वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई हमको पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, एक तरीका है, हम इसकी लंबाई, इसकी बगीचे की चौड़ाई और इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, मार्ग सहित जो इसकी लंबाई है वह 51 मीटर है। अब 51 मीटर में से अंदर वाले इस वर्ग का जब हम लंबाई ज्ञात करेंगे तो 51 मीटर में से ये 50 मीटर, तो ये चौड़ाई कम हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी। तो अब देखिए, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों जुड़कर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो इस बगीचे के जो चारों ओर ये रास्ता है, इसकी जो चौड़ाई कुल इधर से 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, 50-50 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो मार्ग सहित जो लंबाई है इस बगीचे की, उसमें से 1 मीटर अगर कम कर दें तो इस बगीचे की लंबाई हमको पता चल जाएगी। तो लिखते हैं बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई। और बगीचे की जो लंबाई होगी वह मार्ग सहित जो बगीचे की लंबाई है 51 मीटर, उसमें से हम माइनस कर देंगे 50 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर जुड़कर 50 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो 50 51, इस 51 मीटर में से 1 मीटर को जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर। तो इस बगीचे की जो चौड़ाई आ गई है वह है 50 मीटर है, और बगीचा वर्गाकार है तो ये चौड़ाई भी इसकी क्या होगी, 50 मीटर हो जाएगी। अब हम बगीचे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, बगीचे का क्षेत्रफल, और बगीचा वर्ग के आकार का है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो जो बगीचे की भुजा की लंबाई है उसकी गुणा उसी से कर देंगे। तो बगीचे की भुजा की लंबाई है 50 मीटर
और गुणा 50 मीटर। 50 की गुणा 50 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5×5 = 25 और 2 जीरो लग जाएंगे। मीटर की गुणा मीटर से करेंगे, मीटर की घात 2। तो बगीचे का जो क्षेत्रफल आया है वह है 2500 वर्ग मीटर और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न में हमसे कहा गया था एक बगीचा है जिसके चारों ओर 50-50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग है और इस मार्ग बगीचे और मार्ग सहित जो इस बगीचे की लंबाई है वह 51 मीटर है। अब जब हम बगीचे की लंबाई ज्ञात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर इधर से कम कर देंगे, 50 सेंटीमीटर इधर से, तो 50-50 100 मतलब 1 मीटर हम इस मार्ग सहित बगीचे की लंबाई में से कम कर देंगे तो हमको बगीचे की लंबाई मिल जाएगी। और जो बगीचा वर्गाकार है तो जब बगीचे का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, भुजा गुणा भुजा। और बगीचे की जो भुजा की लंबाई है वह 50 मीटर है, 50 मीटर की गुणा 50 मीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। तो इस बगीचे का क्षेत्रफल आ गया है 2500 वर्ग मीटर और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है। और प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ यह अभ्यास भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।